राज्य में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देहरादून स्थित ओएनजीसी स्टेडियम में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का आगाज सीएम पुष्कर धामी ने किया। इस दौरान उन्होंने महोत्सव में लगाए गए तमाम स्टॉल का निरीक्षण भी किया। खास बात यह थी कि सीएम धामी जनजातीय लोगों के साथ जमकर थिरके। बता दें कि उत्तराखंड जनजातीय शोध संस्थान की ओर से 15 से 17 नवंबर तक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। इसके अलावा उधम सिंह नगर के कुल्हा और कोटद्वार के लछमपुर में पीएम जनमन योजना के तहत 2 हॉस्टल बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया। वहीं आदि गौरव महोत्सव के दौरान सीएम धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि विज्ञान के लिए हर साल जनजाति विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए उत्तराखंड जनजाति शोध संस्थान को जरूरत के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजाति गांवों का चयन हुआ। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के गांवों को चयनित किया गया। इन चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य उत्तराखंड के बढ़ते सड़क हादसों के मामले को धामी सरकार भी गंभीरता से ले रही है। यही कारण है कि अब सरकार ने सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने का निर्णय लिया है। इस नियमावली को तैयार करने में विशेषज्ञों की समिति गठित की जाएगी। शुक्रवार 15 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सड़क हादसों को लेकर चर्चा की। साथ ही इन हादसों पर किस तरह लगाम लगाई जाए, उस पर भी मंथन किया गया। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि देहरादून से गौचर और चिन्याली सौड़ के लिए फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट चलाए जाएं। इसके संचालन के लिए निविदा और अन्य सभी औपचारिकताओं को जल्द पूरा किया जाए। सड़क दुर्घटनाओं की बेहतर रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित कर उनके साथ बैठक करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना एक चिंता का विषय है, जिस पर बेहतर रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि शराब की दुकानों के लिए तय निर्धारित समय तक ही खुले, इसकी लगातार निगरानी की जाए। रात के दौरान एल्कोमीटर के साथ जांच और ओवर स्पीड के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि जन सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जाए। प्रदेश के नंदानगर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से पिता पुत्री की जान चली गई। एक घायल को एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश ले जाया गया। वाहन में चालक सहित 4 लोग सवार थे। सुबह करीब 11 बजे नंदानगर क्षेत्र के सुतौलपेरी सड़क पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। दुर्घटना में भरत सिंह पुत्र सोनिया सिंह निवासी सुपौल की मौके पर ही जान चली गई, जबकि उनकी पुत्री सपना प्रताप सिंह पुत्र आलम सिंह ग्राम सुतौल घायल हो गए। दोनों को ग्रामीणों व पुलिस की मदद से सीएचसी नंदानगर लाया गया, जहां उपचार के दौरान सपना की भी जान चली गई। वाहन चालक गोविंद सिंह पुत्र आलम सिंह निवासी सुतौल वाहन से छिटक गया, उन्हें हल्की चोटें आई है। गंभीर घायल प्रताप सिंह को एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना का कारण वाहन का स्टीयरिंग लॉक होना बताया जा रहा है। वाहन दुर्घटना में पिता पुत्री की जान जाने से सुतौल गांव में मातम छा गया है। दोनों पिता पुत्री अपने काम से नंदानगर आ रहे थे, लेकिन पैरी गांव के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर दोनों की जान चली गई। दुर्घटना की सूचना पर सुतौल गांव के साथ ही पूरे नंदानगर में तामत छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
राज्य उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रियाओं के तहत शुक्रवार को वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो गया है। अब 2 दिनों तक गुप्त मंत्रों से ही बद्रीनाथ की पूजाएं संपन्न होंगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 13 नवंबर से धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। पहले दिन बद्रीनाथ मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर के कपाट बंद हुए। इसके बाद दूसरे दिन आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट विधि विधान से बंद हुए। शुक्रवार को तीसरे दिन धाम में वेद ऋचाओं का वाचन शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। पंच पूजा के तीसरे दिन प्रातःकाल रावल मुख्य पुजारी अमरनाथ नंबूदरी और बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल की मौजूदगी में धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल, वेद पाठी रविंद्र भट्ट तथा अमित बंदोलिया ने वेद उपनिषद को बद्रीनाथ मंदिर गर्भगृह में रावल के सुपुर्द किया, जबकि धार्मिक पुस्तकों को मंदिर गर्भगृह से धर्माधिकारी वेद पाठियों के हवाले कर दिया गया। 2 दिनों तक गुप्त मंत्रों से बद्रीनाथ की अभिषेक पूजा व अन्य सामान्य पूजाएं संचालित होंगी। प्रदेश के जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट से 5 शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हवाई सेवाओं का विस्तार होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से भोपाल, पटना, पंतनगर से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के लिए हवाई सेवा संचालित करने के लिए यूकाडा ने एविएशन कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। प्रदेश में पर्यटन के साथ ही औद्योगिक निवेश के मकसद से निवेशक उत्तराखंड आते हैं, लेकिन अभी तक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल के लिए सीधी हवाई सेवा नहीं है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार अब नए शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। यूकाडा के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी दयानंद सरस्वती ने बताया, 5 शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है।